अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि विक्रांत गुप्ता और उनकी टीम का क्या कहना है पाकिस्तान और इंडिया के टी20 मैच जो 15 फरवरी को होने वाला है। जो इसके ऊपर आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है और फैसला हुआ है मीटिंग के बाद, उसके ऊपर उन सबका क्या कहना है देखते हैं। आसान नहीं होता है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के मैच को बॉयकॉट कर देता, लेकिन बहुत कुछ आप देखें बैकग्राउंड में भी होता रहा है। 1 तारीख को उनके प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट आया था, फिर ये फोर्स में जो और बहुत कुछ हुआ, लेकिन आई थिंक कल जो मीटिंग हुई लाहौर में, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अमीनुल इस्लाम थे और आईसीसी से जिस तरह से इमरान ख्वाजा गए थे, प्लस मैं आपको यह भी बता दूं कि बैक एंड पे मुबशिर जो कि आईसीसी बोर्ड मेंबर है, प्लस संजय गुप्ता सीईओ और जय शाह चेयरमैन आईसीसी, ये सबका एक मत था कि नहीं, इस टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस टूर्नामेंट में गिव एंड टेक बहुत हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई मांगे रखी थी, उनमें से 2 मांगे जो थी वाजिब थी और आज आईसीसी ने उस पर मोहर लगाई है। सो आईसीसी इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितनी डिमांड्स पाकिस्तान ने की हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए भी स्टैंड लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अगर बीसीसीआई चाहता तो प्रॉब्लम बना सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस था आईसीसी का भी, बीसीसीआई का भी, ओवरऑल बोर्ड्स का, क्रिकेट का ही बेसिकली लॉस था। तो इसलिए उन्होंने भी डिमांड्स मानी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सही बात कर रहे हैं। का यह मानना है कि हाँ, बांग्लादेश को पीनलाइज नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं होंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो पिछले साल बांग्लादेश का विमेंस टी20 वर्ल्ड कप था और सिविल राइट्स के चलते वो दुबई पोस्टपोन हो गया था, तो वो भी उनको एक मिलेगा 28 से 31 के साइकिल में। तो हमारे दर्शकों को विक्रांत पहले बता दीजिए कि जो जो शर्तें मांगी गई थी, हालांकि कुछ शर्तों के बारे में कहा जा रहा था कि जायज शर्तें ही नहीं है, तो कौन कौन सी शर्तों को माना गया है? क्योंकि कहा तो पाकिस्तान की तरफ से ये भी गया है कि हमारे घर में आके आईसीसी ने बात की है और इसीलिए हम इस बात के लिए तैयार हुए हैं। हुआ क्या है? आईसीसी एक ड्यू प्रोसेस पर चलता है और मैं ये आपको बता दूं कि चूंकि आईसीसी हेड कौन कर रहे हैं, जय शाह कर रहे हैं, वो इंडियन है, आईसीसी सीईओ संजय गुप्ता इंडियन है, तो ये एक ना इंटरनेशनली स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से ये एक कैंपेन चल रहा था। देखो जी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बट उन्होंने क्या सोचा? जय शाह ने कहा कि जो इमरान ख्वाजा, जो कि सेकंड मोस्ट सीनियर मैं कहता हूं आईसीसी बोर्ड पे है और वो उनकी वकालत पेशा भी है, उनको भेजा गया। उनको कहा कि हाँ, पाकिस्तान डायलॉग चाहता है, आप पाकिस्तान के वहां जाएं। ये बांग्लादेश भी इनका एक डेलीगेशन गया था बाय द वे, लेकिन वो बात बनी नहीं, तो कल वो वहां बांग्लादेश जो डेलीगेशन गया था वो बेसिकली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थ्रेटन करने गया था। और जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की खास सुनी ही नहीं गई। मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ जी, मोस्टली क्रिकेट बोर्ड मेंबर्स जो थे उन्होंने ये कह दिया जी कि नहीं, मतलब कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का साथ नहीं दिया कि बांग्लादेश को इंडिया में ही जाकर खेलना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, उस टाइम पे तो ये कोई आपस में कोई मशवरा करके कुछ चलना चाह ही नहीं रहे थे बेसिकली। इन्होंने पहले ही ठानी हुई थी कि जी बांग्लादेश को बाहर निकालना है और स्कॉटलैंड को बुला लेना है। लेकिन इधर इनकी मजबूरी थी, फाइनेंशियल लॉस भी था, ओवरऑल भी क्रिकेट शौकीन के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाना था। होटल बुकिंग जो थी श्रीलंका में वो कैंसिल होनी शुरू हो गई थी, तो इनकी भी मजबूरी थी। और ऑब्वियस बात है, जो जायज़ डिमांड थी वो पूरी भी होनी थी, वैलिड डिमांड जो थी। पर मीटिंग हुई और उसके बाद बैक एंड फोर्थ, जैसे मैंने कहा, बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक अग्रीमेंट हुआ कि अगर ये मैच नहीं होता तो ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नुकसान है, बल्कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान का भी नुकसान है। हाँ। उनको समझाया गया और ये भी कहा गया कि मतलब आपकी प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कहा है तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर लीजिए, वो भी आप वक्त लीजिए। और आज वो शहबाज शरीफ से मिलके आए हैं, अभी 2 स्टेटमेंट्स आई हैं और ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको ना एक तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई बड़ी अच्छी मीटिंग थी, उन्होंने पीसीबी आईसीसी दोनों की तारीफ की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 15 तारीख का मैच पाकिस्तान खेले। फिर अभी अभी आईसीसी की ये ईमेल आई जिसमें 2 बातें जो बांग्लादेश की। इससे पहले कि जो ईमेल का जिक्र कर रहे हैं ये बताएं, मैं इधर एक चीज़ बताता चलूं कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और श्रीलंका के सदर की तरफ से भी जो बयान सामने आए हैं और उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है, उसके बाद ही इस चीज़ के ऊपर फैसला किया गया। और आईसीसी के साथ मीटिंग भी बहुत अच्छी रही है, इसलिए ये डिसीजन लिए गए हैं। रखी गई थी वो दोनों मान ली गई। तो आप कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि वो हो गया है फॉर्मल अनाउंसमेंट आईसीसी ने। और ये जय शाह का और इमरान ख्वाजा का ये मत था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही मौका दिया जाए। तो आईसीसी चाहे तो आईसीसी भी फॉर्मल अनाउंसमेंट कर सकता है, बट उन्होंने इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी को मौका दिया। आई थिंक आज रात या कल सुबह आपको मेल मिल जाएगी।
और हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता राहुल भी जुड़े हैं। राहुल, सबसे पहले आज तक पर आप लोगों ने इस खबर को दिखाया था, आज तक ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था और उस पर मोहर भी लग गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि जैसा कि विक्रांत भी कह रहे हैं कि 2 मांगों को मान लिया है और आईसीसी की तरफ से 3 मांगों को खारिज कर दिया गया है पीसीबी की। देखिए, जो भी 2 बातों को मान लिया है, वो तो ये बता रहे हैं, 3 बातों को खारिज कर दिया है या उससे इनकार कर दिया है। अभी तक वो ज़िक्र नहीं कर रहे, देखते हैं उसका ज़िक्र करते हैं या नहीं आगे करते। क्योंकि हमारे इल्म में, हमारे नॉलेज में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ये इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया ये इस चीज़ को लेकर लगा हुआ है कि जी इस चीज़ से इनकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। प्रोपेगेंडा करना तो इंडियन मीडिया का पुराना काम है। बात हो भी रही थी, एक चीज है क्रिकेट, और ये जो 15 फरवरी का इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वो हर कोई खेलना चाहता था, पाकिस्तान भी खेलना चाहता था। बस पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को थोड़ा सा तूल देना चाहता था। गलत बात। वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बुलाना चाहता था आईसीसी को, और सब कुछ हुआ। आईसीसी बिल्कुल चाहता था कि ये मैच तो वैलिड डिमांड जो है वो पाकिस्तान अपनी पूरी ना करवाए, जैसे कि हमें जस्ट जितना भी इनको प्रॉफिट होता है उसमें से 5% दिया जाता है। 38 पॉइंट समथिंग परसेंट इंडिया लेकर जा रहा है। और एटलीस्ट हमारा जो कैलकुलेशन निकल रही हैं, जो सारे स्पोर्ट्स एनालिसिस हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं, उन सब का ये मानना है कि 20 to 23% के राउंड अबाउट 23 पॉइंट समथिंग आई थिंक वो पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। उसके ऊपर भी डिबेट की गई है, देखते हैं उसके ऊपर क्या फैसला होता है। अभी फाइनल कुछ भी नहीं बताया गया है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ना आईसीसी की तरफ से। तो इसलिए ये इंडियन मीडिया अभी जो भी बातें कर रहा है ये हवा में ही है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ मिलती रहती है इधर उधर से, तो इसलिए ये लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। हो, और पाकिस्तान की कुछ मांगे थी, जैसे बताया कि भाई रिजेक्ट भी हुई हैं। और आज जो आईसीसी ने स्टेटमेंट इशू किया, क्योंकि आईसीसी ने अभी तक कहीं किसी भी फोरम पे ये पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है, किसी स्टेटमेंट। हाँ, उन्होंने शुरुआत में जब पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया था, उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट मोस्ट लाइकली पाकिस्तान सरकार या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही हुई होगी। आज जो एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आईसीसी ने इशू किया है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की ये जो स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, ये जो आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 जो मांगे हैं उनको ऑफिशियली आज एक्नॉलेज कर लिया है। एक कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कहीं भी कोई भी पेनल्टी या फाइनेंशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी नहीं लगेगी, एक। और 2031 का जो वर्ल्ड कप जो इंडिया और पाकिस्तान को जॉइंटली होस्ट करना था, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। और उससे पहले एक वर्ल्ड कप, एक आईसीसी टूर्नामेंट भी उनको दिया जाएगा। तो वो चीज अलग हो गई है। बाकी जो पाकिस्तान की जो मांगे थी वो आईसीसी ने सरासर रिजेक्ट कर दी हैं, और कुछ रिजेक्ट कर दिए हैं, बार बार यही कही जा रहे हैं रिजेक्ट कर दिए हैं। ये नहीं बता रहे क्या डिमांड्स रिजेक्ट की हैं। अभी तक ऐसी किसी डिमांड का पता ही नहीं है जो रिजेक्ट की गई हो। ये बिला वजह हवा में बातें उड़ाते हैं, इन लोगों का पुराना काम है ये करना। ऐसी चीजें हैं जो शायद से आईसीसी इमीडिएटली उनको नहीं बोल सकता था, वो आईसीसी बोर्ड ही अप्रूव कर सकता है। तो वो सब बातें उनकी मान ली गई हैं। ये था विक्रांत गुप्ता और राहुल का और ओवरऑल इंडियन न्यूज़ चैनल के ऊपर इन सब के डिस्कशन पाकिस्तान और इंडिया के 15 फरवरी 2026 के T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच को लेकर, जो कि ये तो हमें कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया मैच खेलेंगे। आईसीसी की तरफ से भी अप्रूवल आ जाएगा, प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ट्वीट आ जाएगा या ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आ जाएगी। मैच तो लाजमी होगा और मज़ा भी आएगा। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फ़ैन, मैं खुद बहुत खुश हूँ इस बारे में कि मैच हो रहा है और मैच होना भी चाहिए। बेसिकली क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं है। शुरू से ही आईसीसी को ये चाहिए था कि जो जायज़ डिमांड थी जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उसको भी मान लिया जाता। अब जो खैर जो भी फैसला हो, एक्साइटेड तो हम सारे ही बहुत हैं, चाहे हम इधर पाकिस्तान में हों, चाहे सरहद के उस पार इंडिया में हों। हम सभी बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच खेलने को जो है खेलेंगे तो देखने को मिलेगा हमें। तो इस बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।